विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस्ट धम्मा के 62वें भाग में एपिसोड 62 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धानिस्ट धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का टाइटल है व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। और इस बुक 3 के पार्ट 5 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 5 का टाइटल है व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और इस पार्ट 5 के सेक्शन 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 3 का टाइटल है धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट मैत्री। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वो मैत्री को बढ़ावा दे। और आज हम इसके सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है धम्म इज सद्धम्म ओनली व्हेन इट टीचेस दैट बिसाइड्स प्रज्ञा एंड शील व्हाट इज नेसेसरी इज करुणा। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि प्रज्ञा और शील के अलावा जिसकी जरूरत है, जो जरूरी है, वो है करुणा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्धा के धम्मा की नींव क्या है। ये ऐसा सवाल है या ऐसा विषय है जिस पर विवाद है, मतभेद है। ये मतभेद ये विषय को लेकर है कि क्या केवल एकमात्र प्रज्ञा ही बुद्धा के धम्मा की नींव है, या क्या केवल एकमात्र अकेले करुणा ही बुद्धा के धम्मा की नींव है। इस विवाद ने बुद्धा के अनुयायियों को, फॉलोअर्स को दो गुटों में, दो खेमों में, या कहो कि दो अलग अलग संप्रदायों में बांट दिया। एक संप्रदाय का मानना था कि अकेले प्रज्ञा ही बुद्धा के धम्म की नींव है, तो दूसरे संप्रदाय का मानना था कि अकेले करुणा ही बुद्धा के धम्मा की नींव है। ये दोनों संप्रदाय आज भी विभाजित है, अलग है। अगर बुद्धा के अपने ही शब्दों के परिप्रेक्ष्य में इस बात को आंका जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों भी संप्रदाय गलत है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि प्रज्ञा ये बुद्धा के धम्मा के दो स्तंभों में से एक स्तंभ है। विवाद इस बारे में है क्या वो दो स्तंभों में से एक स्तंभ करुणा है, क्या करुणा भी बुद्धा के उस धम्म का एक स्तंभ है। इस बारे में झगड़ा है, विवाद है। करुणा भी बुद्ध के धम्म का एक स्तंभ है, ये अविवादित है, विवाद से परे है। पूरा इस बारे में बुद्धा के खुद के शब्दों का हवाला देते हुए ये बात बताई जा सकती है। पुराने समय में गांधार नाम के देश में एक बूढ़े भिक्षुक रहा करते थे। वो एक बहुत ही घृणास्पद और भयानक बीमारी से पीड़ित थे। वो जहां कहीं पर भी जाते, जहां कहीं पर भी बैठते, तो बैठे हुए स्थान को वो गंदा कर देते। और उस जगह पर जब वो रह रहे थे, गांधार देश में जब रह रहे थे, तो किसी विहार में वो रहा करते थे। तब उनके नजदीक कोई भी आया नहीं करता था, कोई उनके नजदीक नहीं जाता। और इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में उनकी कोई मदद नहीं करता था। जब तथागत बुद्ध को इस बारे में पता चला, तब तथागत बुद्ध अपने 500 अनुयायियों के साथ उस जगह पर गए जहां पर यह बूढ़ा भिक्षु रहा करता था। अपने साथ जरूरी आवश्यक बर्तनों को और गर्म पानी को लेकर तथागत बुद्ध वहां पर पहुंचे। और उस जगह पर इतनी भयानक दुर्गंध, इतनी गंदी बदबू वहां से आ रही थी कि अगल बगल के सभी भिक्षुओं के मन में उस बूढ़े भिक्षुक के लिए घृणा पैदा हो गई,
नफरत घृणा तैयार हो गई। लेकिन विश्व के सम्मानित तथागत बुद्धन, ये उनके साथ सक्रादेव नाम के भिक्षुक थे, उनको गर्म पानी लाने को कहा और अपने हाथों से तथागत बुद्ध ने उस बूढ़े भिक्षुक के बदन को साफ किया और उनके रोग पर तथागत बुद्ध ने अपने हाथों से इलाज किया। ये दृश्य देखकर वहां के राजा के मंत्रीगण, नागलोक, देवलोक वहां पर पहुंचे और तथागत को ये सब करते हुए देख उन्होंने वंदन किया और तथागत बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, आप इतने महान होने के बावजूद, आप इतने श्रेष्ठ होने के बावजूद ये निचले स्तर का काम, इतना सामान्य काम आपने अपने हाथों से क्यों किया? तब तथागत बुद्ध ने इन राजा, मंत्रीगण और नागलोक के लोगों को, देवलोक के लोगों को जवाब दिया। तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं, मेरे इस दुनिया में आने का उद्देश्य यही है कि मैं गरीबों का, असहाय लोगों का, असुरक्षित लोगों का मित्र बन सकूं, दोस्त बन सकूं। जो शारीरिक पीड़ा से त्रस्त है उनकी सेवा करूं, चाहे वो श्रमण हो, भिक्षुक हो या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं उस व्यक्ति की मदद करूं। गरीब, दरिद्री, शक्तिहीन, अनाथ और बूढ़े बुजुर्गों का मदद करूं और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दूं। यही मेरे इस विश्व में आने का उद्देश्य है। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो प्रज्ञा और शील के अलावा करुणा की शिक्षा ले। और यही है आज का चैप्टर कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो करुणा को बढ़ावा दे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत।